वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज अब मैथमेटिकल मेथड की बुक है, एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। नंबर 14 है, ये रूट टेस्ट से भी हो सकता है। क्या है? रूट टेस्ट से भी हो सकता है, लेकिन रूट टेस्ट हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, वो आगे वाली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और इसको ना हम किस टेस्ट से करेंगे? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। ठीक है, या फिर आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है या फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है? सोल्यूशन लिखना है। लेट ए एन ये ए एन है। ठीक है, बी एन आपने खुद सिलेक्ट करनी है। बी एन जो है खुद सिलेक्ट करनी है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के जरिए से कर रहे हैं। तो बी एन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है? कोई भी सिलेक्ट कर ले बी एन। तो बी एन जो है 1/2 अगर सिलेक्ट करे, 1/2 सिलेक्ट करे अगर, ठीक है, तो फिर हो सकता है। ये जो है इसको देख लेते हैं, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एज बी एन इज जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिकल सीरीज एंड इसका कॉमन रेशो जो है, कॉमन रेशो लेस देन, या कॉमन रेशो लिख दे, कॉमन रेशो जो है आर लेस देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट या कन्वर्ट। ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट लिख दे। ये सीरीज क्या है? जियोमेट्रिकल सीरीज है, तो इसलिए इसका कॉमन रेशो आर लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो सो इट इज कन्वर्जेंट, तो इसी वजह से कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, कैसे? अगर ये ऐसे सीरीज ले ले, एन की जगह पहले क्या पुट करना है? एन की जगह 1 पुट करते हैं, फिर एन की जगह 2 पुट करते हैं। ठीक है, 1 को, एन को आप ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 पुट किया ये आ गया, 2 पुट किया ये आ गया, 3 पुट किया ये आ गया, 4 पुट किया तो फिर आगे 4 आता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी कॉमन रेशो निकालते। कॉमन रेशो कैसे निकालते थे? पीछे वाली टर्म लेते थे, ठीक है, डिवाइड कर देते थे। ठीक है, एक टर्म ली, उससे पीछे वाली डिवाइड कर दी, तो 1/2। ठीक है, 1/2 लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी जियोमेट्रिकल सीरीज हो, ठीक है, और उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो वो हमेशा कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्ज करेगी, तो हमें ये पता चल गया ये कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है? कन्वर्ज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर में बी एन। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन क्या है? ए एन ये है 1/n की पावर n मल्टीप्लाई। जब बी एन लिखना है ना, आपने इसको ऊपर लिख देना है, ओवर वाले को ऊपर और ओवर के ऊपर वाले को नीचे। ठीक है, लिख दिया। तो यहां से क्या हो सकता है? लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये वैसे, ये भी वैसे। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप वहां पर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 2/n की पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? अभी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। n की जगह इन्फिनिटी अगर पुट करें, n की जगह क्या पुट करें? इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आएगा जी? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये n का क्या? ठीक है, ये जो पावर में n है उसका क्या? तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहां पर एक तफसील करते हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये देखिए, n की जगह अगर 1 रखे तो ये आंसर आएगा, बड़ा आंसर आएगा। n की जगह अगर 2 रखे, ओवर के नीचे वाले n की जगह 2 रखे तो आंसर 1 आएगा।
एन की जगह अगर 3 रखे तो आंसर और इससे छोटा आ जाएगा, 1/, ये 2/3 आएगा। एन की जगह 4 रखे तो 1/2 आएगा। आंसर मीन्स क्या है कि छोटा आ रहा है, ठीक है। एन की पावर बड़ी रखते जाए, ठीक है, और आंसर छोटा आता जाएगा, ठीक है। अगर एन की पावर इतनी ज्यादा रख दे, अगर एन की पावर इतनी ज्यादा रख दे कि एन अप्रोच कर दे इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी हो नहीं सकती, लेकिन एन इन्फिनिटी को क्या कर दे अप्रोच, तकरीबन जो है इन्फिनिटी हो जाए पावर, तो ये चीज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना 0। और एक ये एन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एन अगर देखें, अगर एन जो है ना पावर जो है, ये भी एन का देखते हैं। अगर कोई नंबर 1 0 का स्केयर ले, 1 का स्केयर फर्ज करे ले तो 1 आएगा। 2 का स्केयर ले, नहीं पावर बढ़ाते जानी है, पावर क्या है बढ़ाते जानी है। 2 है ना, फर्ज करे 2 का स्केयर लेते हैं, 4 आएगा। 3 का 2 का क्यूब ले ले, 8 आ जाएगा। 3 की पावर 4 ले ले, 16 आ जाएगी। मतलब क्या पावर ज्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है, तो आंसर ये बढ़ाता जा रहा है। अभी ये देखना, 1 से छोटे नंबर का स्केयर ले, 1 से छोटे नंबर का स्केयर ले, कोई और नंबर छोटा, इससे छोटा नंबर आ जाएगा। ये देखे, जब 1 या 1 से बड़े नंबर का स्केयर लिया है, ठीक है, या बड़े नंबर की पावर ली है, तो वो ज्यादा नंबर आता जा रहा है। अगर 1 से छोटे नंबर का स्केयर ले ले, फिर क्यूब ले ले और छोटा, इससे भी छोटा नंबर आ जाएगा। एन की जगह 4 रखे और छोटा नंबर आता जाएगा, ठीक है, इतना छोटा आ जाएगा। एन की पावर इतनी ज्यादा रख ले कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। एन की पावर कितनी, इतनी ज्यादा रख दे कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है। तो फिर इसका और छोटा आंसर आता 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 0 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ, तो यही रीजन है कि यहाँ पर आपने बस 0 ही लिखना है। क्या लिखना है, ये किसके इक्वल है 0। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की भी अगर वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर ये ऐसे लिमिट अप्लाई की है, अगर आंसर आ गया 0, ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन होती है कि अगर बी एन कन्वर्ज करे, ठीक है, रेड मार्कर से लिख लेते हैं, ये चीज आपने ऐड नहीं करनी। अगर क्या है कि बी एन अगर आंसर 0 आ जाए, लिमिट अप्लाई की है, अगर आंसर 0 आ जाए तो बी एन अगर कन्वर्ज करे तो ये ए एन भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। आगे समझिए, तो आप ये लिख सकते हैं एज बी एन, यहां पर आप सीरीज लगा दे, एज बी एन, सीरीज आप फाइंड कर रहे हैं ना, एज बी एन जो है कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, कन्वर्ज, एज बी एन कन्वर्ज, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 से लेकर इंफिनिटी, ए एन ऑल्सो कन्वर्ज, ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक होगा जी। 15 वाला देखें, सॉल्यूशन लिखना है, तो आपने फिक्टोरियल इसका ओपन कर लेते हैं। सिंस फिक्टोरियल इसका क्या बनेगा, n n-1 n-2 और डॉट 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 3 2 1, ये फिक्टोरियल बनेगा, ठीक है। तो अगर इसकी जगह हम 2 लिखें, इसकी जगह भी 2 लिख लेते हैं, इसकी जगह भी 2 लिख ले, डॉट 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 3 की जगह भी 2 ही लिख लेते हैं, 2 की जगह भी 2 लिख सकते हैं, मतलब कम करते जाए, ये जितनी भी चीजें कम करते जाए, ठीक है, 2 2 लिखते जाए। लेकिन ये 1 है, ये पहले ही कम है, तो इसको ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा को कम करना है। 2 2 लिख लिया, और ये एन फिक्टोरियल वैसे लिख दिया, एन फिक्टोरियल लिख दिया। हमने क्या करना है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के जरिए से करना है। किस टेस्ट से, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या था कि ये वाला सिंबल आना चाहिए, 2 सीरीज हमने लेनी है, उनके दरम्यान में
लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने ये ऐसे किया, कर लिया ना। अभी देखें यहां पर अगर रख दे 1, एन की जगह हम लिख ले 1, एन की जगह क्या लिखे 1, फॉर एन 1 के इक्वल रख दे, इक्वल टू 1, 1 के इक्वल रख लेते हैं तो ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के इक्वल रखेंगे तो 1 के इक्वल रखा, 1 का फिक्टोरियल, तो यहां पर सिर्फ 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 का फिक्टोरियल 1 नहीं होता है। उसके बाद अगर यहां पर रखे 2, तो फिर 2, 2 का फिक्टोरियल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अगर एन की जगह कोई बड़ा नंबर रख दे, ठीक है, आई समझ, एन की जगह अगर 15 रख दे तो ये चीज क्या हो जाएगी? बड़ी, क्योंकि इसने तो रहनी इतनी है, इसने 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे मल्टीप्लाई 2 2 से ही होना है। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई बड़ा नंबर रख लेते हैं हम, क्या रख लेते हैं? बड़ा नंबर रख लेते हैं, तो ये वाली चीज जो है ग्रेटर नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ग्रेटर। यहां पर एन की जगह कोई बड़ा नंबर रख लेते हैं तो ये चीज हो जाएगी बड़ी, तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन आया इसमें। कौन सा साइन आया? ग्रेटर देन का। और इक्वल क्यों आ सकता है? एन इज इक्वल टू 1, अगर एन की जगह 1 रखे फिर इक्वल आ सकता है। ठीक है, और एन की जगह अगर 1 से बड़ा कोई नंबर रखें, एन ग्रेटर देन 1 रखें, तो फिर जो है ये चीज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आई समझ? यहां तक आ गई होगी समझ। आगे देखें, एन फिक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, मैंने एन लिखनी थी, कितनी लिखनी थी? 2 की पावर एन लिखनी थी। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर 2 की पावर एन नहीं मैंने लिखनी थी, लेकिन यहाँ पर एक 1 है, एक 2 तो कम है, एक 2 कितना है? कम है, क्योंकि यहाँ पर आ गया लास्ट पे 1, तो इसलिए 1 माइनस कर दे, क्योंकि एक पावर ये 2 कम है। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद आपने पढ़ा था, या एक और चीज कर दे, ओवर में एन फैक्टोरियल को ओवर में लाना है, तो आपने यहां पर ऐसे ही इनको कर सकते हैं। अगर इसको ओवर में ले आए, दोनों को ओवर में ले आए, तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन का लेस देन में हो जाएगा कन्वर्ट, होगा कन्वर्ट। तो अभी सिग्मा भी लगा दे, सिग्मा दोनों साइड पर लगा दे, जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 n माइनस 1। तो हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या पढ़ा था कि अगर ये वाली, पहली बात तो ये वाली देखते हैं सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। तो ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है? कन्वर्ज। आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ये वाली जो सीरीज जो है इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, बिकॉज, रीजन बता दे क्यों कन्वर्ज कर रही है। इट इज जियोमेट्रिक सीरीज, क्योंकि ये जियोमेट्रिक सीरीज है, और एंड कॉमन रेशो, इसका जो कॉमन रेशो है आर, कॉमन रेशो को लिखते हैं आर से, वो लेस देन 1, 1 से लेस है। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज जियोमेट्रिक हो, उसका कॉमन रेशो 1 लेस देन 1 हो, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रही है। आगे समझिए। तो आप अगर देखें एन की जगह पहले 0 पुट करे, 2 पुट करे, फिर 3 पुट करे, ऐसे सीरीज आती जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसमें से इसको ये जो दो टर्म्स है ना, उसका कॉमन रेशियो निकाल कर देख लें, अगर वो लेस देन 1 आ रहा है तो कंफर्म है ये क्या कर रही है? ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो अगर ये वाली कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के जरिए से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसके आगे मैं ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 ओवर 0 टू इंफिनिटी
1/n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। लेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an, इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये लिख लिया, इसको ओवर में ले जाए, इसको भी ओवर में ले जाए, ये आ गया। उसके बाद यहां से नीचे देखे e की पावर n आ रही है, e की पावर n, तो e की पावर n कॉमन ले ले, ऊपर से भी e की पावर n ले ले कॉमन। ठीक है, जब e की पावर n कॉमन लेंगे तो यहां पर एक n आ जाएगा, e की पावर n आ जाएगी। उसके बाद यहां से e की पावर n जब कॉमन लेंगे वो e की पावर n डिवाइड भी होगी, जब ऐसे डिवाइड होगी तो e की पावर 2n, e की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर ओवर में e की पावर 3 आ जाएगी, 3n, और फिर नीचे से भी e n कॉमन, e की पावर n, तो 1 प्लस यहाँ पर n पहले मौजूद है e की पावर n, तो e की पावर 2n आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों कैंसिल होगी, ये क्या होगी। उसके बाद ये आ चुकी है an, ये क्या आ चुकी है an, 1 प्लस 1 e की पावर 2n। ठीक हो गया, अभी हमने an सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, हमने इस पे लगाएंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के जरिए से करेंगे। तो bn आपने खुद सेलेक्ट करनी है, bn आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, एंड bn आपने जो सिलेक्ट करनी है, तो bn का सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या था कि ऊपर देखते हैं n की सबसे बड़ी पावर, ज्यादातर यही मेथड इस्तेमाल होता है, लेकिन ये फिक्स मेथड नहीं है। ठीक है, ऊपर जो है देखें पावर कोई भी ऐसी लेनी है जो n की सबसे बड़ी पावर हो, लेकिन n की पावर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, n तो खुद पावर में है। ठीक है, तो नीचे भी ऐसे ही है, सबसे बड़ी पावर n की लेनी होती है, लेकिन n जो है ही नहीं यहाँ पर, n की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोशिश करें 1 ले ली 1। ठीक है, खुद से सिलेक्ट करनी, तो 1 जो ली है आपने, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज, तो 1 जो है ये डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, 1 क्या करती है, डाइवर्ज। bn जो ली है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये डाइवर्ज करती है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, कुछ सीरीज जो आपने याद रखनी है ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी सीरीज है, थोड़ी सी देख ले। ये वाली सीरीज जो है डाइवर्ज करती है। ठीक है, डाइवर्ज, ये वाली सीरीज डाइवर्ज करती है। ठीक है, ये 1 डाइवर्ज करती है। ठीक है, और एक और सीरीज है 1/n की पावर p, अगर p जो है लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, तो जितनी भी सीरीज ऐसे की बनेगी वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, आई समझ जी। और ये डाइवर्ज करने वाली 3-4 सीरीज है वो आपने याद रखनी है, कन्वर्ज वाली भी किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आई समझ जी, या कन्वर्ज वाली भी देखें 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 1/n की पावर p लिखी हो, 1/n की पावर p, n मीन्स कोई भी चीज हो सकती है, उसकी पावर कुछ लिखी हो ओवर में, तो अगर ये p जो है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये सीरीज कुछ याद रख ले। उसके बाद कोई ऐसी सीरीज आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये है, कोई ऐसी सीरीज आ जाए, एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाली सीरीज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जियोमेट्रिक सीरीज हो, क्या हो, जियोमेट्रिकल सीरीज हो, तो उसके कॉमन रेशो अगर ले, कॉमन रेशो, तो वो जो हमेशा कॉमन रेशो लिया वो लेस देन 1 हो, तो वो भी सीरीज कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज। ये सीरीज कुछ है, ये याद रख ले। ठीक है, आगे समझ जी। तो अभी हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं, लिमिट लगाते हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn, और यहां पर क्या था, an क्या था, an ये आया, 1 + 1/e की पावर 2n। ठीक है, यहां पर देखे जरा,
यहां पर पुट किया इन्फिनिटी, लिमिट भी लिख ले, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया 1 + 0 आ गया, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया 0 आ गया, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये टोटली इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अनडिफाइंड क्यों होता है? जब ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाए, नीचे भी इन्फिनिटी, या ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है, ये ऐसी चीजें बन जाए फिर अनडिफाइंड, फिर आपने कोई और मेथड लगाना होता है, लेकिन ऐसी फॉर्म बन ही नहीं रही, नहीं ना बन रही, तो आप ये इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, अगर ये पिछली वीडियो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर देखें आंसर ऐसे लिमिट अप्लाई की है, आंसर इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी आ गया, तो अगर बी एन, फिर क्या होता है, अगर बी एन जो है, आपने ये वाली चीज ऐड नहीं करनी, बी एन जो है अगर डाइवर्ज करे, ठीक है, तो फिर ए एन डाइवर्ज करेगी। अगर बी एन क्या करे, डाइवर्ज करे, तो फिर ए एन क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एस बी एन जो है कन्वर्ज, सॉरी डाइवर्ज, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1/1 से लेकर इन्फिनिटी, ए एन ऑल्सो डाइवर्ज, ये भी डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।